तो राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत स्वागत है आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम सभी देखने वाले हैं और आप सभी बहुत परेशान होंगे ऊष्मागतिकी के नियम पे कि भाई कितने नियम है, कौन सा पेपर में आएगा, कैसे पढ़ें बिना रटे। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। फिजिक्स में भी नियम है ना आपके ऊष्मागतिकी के, केमिस्ट्री में भी ऊष्मागतिकी के अलग ही नियम है। तो स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में आपको हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी के नियम आपको बताएंगे। एक ही वीडियो में आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपसे वादा है आप उसमें से 60% 70% नियम आपको बिना रटे इस वीडियो में ही देखते देखते याद हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इस तरह से आपको बताएंगे। और बात रही फिजिक्स के नियम की, तो फिजिक्स के लिए थोड़े से अलग है नियम स्टूडेंट्स, इसलिए उसकी अलग वीडियो हमने एक बना दी है। ठीक है, उसकी वीडियो हमारी पड़ी हुई है, ठीक है, अलग से बनी हुई, जिसको आप देख लीजिएगा फिजिक्स में अगर आपको देखना है। ठीक है, अगर वो चाहो तो हम आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में हम बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे शून्यांक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये 4 नियम है। पहले स्लाइड में ये दो नियम आइए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये दोनों नियम आपको याद ही नहीं करने, जी हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से आपको बताएंगे कि आप कहोगे ये याद ही नहीं करना हमें तो अब तो। ठीक है, कैसे याद करेंगे बिना रटे, आइए आपको बताते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से ये 2 नियम हमको इस दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है, जैसे शून्यांक नियम लिख दिया हमने फॉर्मेलिटी के लिए, तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य में है तो वो दोनों आपस में भी तापी साम्य में होंगे। स्टूडेंट्स सब कुछ बहुत इजी है, बस यहाँ पर एक तापी साम्य में लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं। देखिए तापी साम्य का मतलब होता है जब 2 निकाय के बीच में हमारी ऊष्मा का लेन देन ना हो। जैसे एक निकाय ये है, एक निकाय ये है, इनके आपस में क्या हो स्टूडेंट्स, ऊष्मा का लेन देन ना हो, ना इसकी, ना ये इसको ऊष्मा दे, ना ये इसको ऊष्मा दे, लेन देन ना हो स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोलते हैं, उन निकाय को तापी साम्य में बोलते हैं। ठीक है, तापी साम्य में जब ऊष्मा का लेन देन हो ही ना 2 निकाय के बीच में। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी तापी साम्य, क्या हमने आपको बता दिया। अब शून्यांक नियम देखिए कैसे याद करोगे, उसके लिए फिगर देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये फिगर आप बना लीजिए। ठीक है, ये पहला निकाय, ये दूसरा निकाय, ये तीसरा निकाय। आइए ये नियम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, जब हमारे 2 निकाय पहला और दूसरा किसी तीसरे निकाय के साथ, यानी हमारा थर्ड वाला किसी तीसरे निकाय के साथ स्टूडेंट्स क्या हो, फ्रेंडशिप कर ले स्टूडेंट्स। ठीक है, दोस्ती कर ले। 2 निकाय हैं, तीसरे निकाय के साथ दोस्ती कर ले। क्लियर, तो इन दोनों में भी आपस में क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। यही हमारा मतलब है स्टूडेंट शून्यांक नियम का। और दोस्ती का मतलब आप समझ रहे हो, तापी साम्य स्टूडेंट्स। ठीक है, जब पहला एवं दूसरा निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ दोस्ती कर ले, क्या लिखोगे पेपर में, दोस्ती की जगह तापी साम्य। जब 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य कर ले या तापी साम्य में हो, तो वे दोनों में भी क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, मतलब वो दोनों भी तापी साम्य में हो जाते हैं। यही है शून्यांक नियम आपका स्टूडेंट्स। फिनिश। आपने पकड़ा जो हमने आपको चीज़ें बताई, जिस तरीके से वो चीज़ आपने माइंड में पकड़ा कि नहीं। अगर वो पकड़ लिया तो आइए अब हम प्रथम नियम देखते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पकड़ा समझिए वही चीज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जब 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य में हो। 2 निकाय किसी तीसरे के साथ, देखो फिगर में क्या दिख रहा है, 2 निकाय किसी तीसरे के साथ दोस्ती किए हुए हैं, थर्ड के साथ, और उनमें भी क्या हो गई, दोस्ती हो गई। लो भाई, और इसी तरह फ्रेंडशिप में नहीं होती है, 2 लोग हैं एक दूसरे को नहीं जानते, किसी तीसरे बंदे से दोस्ती कर ली, भाई हेलो यू आर माय फ्रेंड, दूसरा वाला भी हेलो यू आर माय फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम, इस तरह स्टूडेंट्स उन दोनों में भी क्या हो जाएगी, अगर नहीं जानते तो फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रथम नियम। ठीक है, आप देख के कहोगे स्टूडेंट्स प्रथम नियम हम आपको याद ही था पहले भी, ये पढ़ो एक बार। तो क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है स्टूडेंट्स। तो ये तो और भी हमारा आसान हो गया, लेकिन इसके लिए फिगर हम बना देते हैं आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है,
इसका भी फिगर बना लीजिए, एक फॉर्मूला है इसमें वो भी लिख लीजिए आप सभी। ये मान लीजिए हमारी ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिगर आपको ये नियम दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक है, ये फिगर। और उस फिगर से तो आपको शून्य का नियम याद हो गया होगा, ठीक है। और प्रथम नियम में स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, वो भी आपको देखिए वो आप याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा इस तरह है, इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है स्टूडेंट्स ऊष्मा प्लस में कार्य स्टूडेंट्स, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर है ऊष्मा प्लस में कार्य। आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा यू, ये ऊष्मा है, ये कार्य है, नीचे लिख सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 नियम समझ लिए, ठीक है। 2 नियम और है जो कि अब हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है। अभी कहीं जाइएगा नहीं, इसी तरह एकदम अच्छे से वो 2 नियम भी देखकर आप इसको ख़त्म ही कीजिए ना। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसको एक बात ज़रूर शेयर अप फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपना प्यार ज़रूर बनाइएगा इस वीडियो को लाइक करके। और जुड़े नहीं है तो दिल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, करना क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं द्वितीय एवं तृतीय नियम, ठीक है। दोनों के दोनों बहुत ही छोटे नियम हैं, इसको हम आराम से पढ़ लेंगे। द्वितीय नियम ये बोलता है कि ऊष्मा स्वयं से ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती और ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सीधे ये बोलता है हमारी जो ऊष्मा है वह स्वयं ठंडे से गर्म की ओर नहीं जाती स्टूडेंट्स। ये फिगर बना लीजिए कि जो हमारी ऊष्मा है वह ठंडे से गर्म की ओर थोड़ी अपने आप जाती है, हमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स कार्य करना पड़ता है तभी वो जाती है, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट तो आपने देख लिया कि ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर अपने आप नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। हम रेड कलर से यहाँ पर कर दे रहे हैं क्रॉस, जिससे आप फिगर में बनाओ और ये चीज़ आपको याद कराए कि नहीं ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर नहीं जाएगी अपने आप स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट द्वितीय नियम में ये है। और एक और पॉइंट है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट वाला है स्टूडेंट्स, भले ही आप इसको मत लिखना लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि हमारा जो ऊष्मा का इंजन हमारा तैयार होता है ना, ऊष्मा इंजन, उसकी जो दक्षता होती है वह स्टूडेंट 100% कभी नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है, एक और इसमें पॉइंट है द्वितीय नियम में, क्लियर। ये सारे जो नियम है ना वो एनसीईआरटी से हम लिखवा रहे हैं स्टूडेंट्स आपको, क्लियर। तो बेहिचक आपको इन चीज़ों को पढ़ना है और इन चीज़ों को लिखना है एग्जाम में, ठीक है, और कुछ नहीं। तो द्वितीय नियम आप समझे होंगे कि ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर अपने आप नहीं जा सकती है, कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा तभी जाएगी। और दूसरा कि हमारा जो ऊष्मा इंजन है वो कभी भी 100% उसकी दक्षता नहीं होगी, क्लियर। 100% नहीं दक्षता होगी। कोई भी इंजन आप उठा लो, इंजन चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो आपका ट्रेन का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी इंजन हो स्टूडेंट आपका, वो 100% अपनी दक्षता दे ही नहीं सकता, 100% अपना दे ही नहीं सकता। आपने उसमें मान लो पेट्रोल या डीजल कुछ भी डाल दिया, कुछ न कुछ 10% या 1% ही सही स्टूडेंट्स नष्ट हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। 99% दे देगा भले ही, लेकिन 1% कहीं ना कहीं वो चीज़ नष्ट हो जाएगा, 100% दक्षता नहीं दे पाएगा, ठीक है। हम लोग में भी होता है, हम लोग जितना खाना खाते हैं क्या उतना कार्य कर पाते हैं, जितना हमने खाया उतना काम किया नहीं, कुछ न कुछ जो हमने खाना खाया पसीने के रूप में कुछ न कुछ जो ऊर्जा मिली हमें वो पसीने के रूप में नष्ट हो गई, हुई कि नहीं। मतलब कि 100% ऊर्जा 100 के 100 जूल हमारी ऊर्जा कार्य में नहीं गई, हमें दक्षता हमारी 100% नहीं मिली, हमें 1% ही सही 2% ही सही वो नष्ट हो गया हमारा जो ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा बोले तो। चलिए तो अब हम देखते हैं तृतीय नियम। आई होप आप ये समझे होंगे। तीसरा नियम ये बोलता है कि परम शून्य ताप पर किसी भी हमारे शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी शून्य होती है, क्लियर। इसको इस तरह से याद रखें कि 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होगी ना वो 0 होगी,
इस तरह से आप इसको याद रखिए, एक लाइन में ये नियम आपका खत्म। थर्ड वाला कि 0 केल्विन पर यानी परम शून्य ताप पर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, एंट्रोपी शून्य होगा। क्लियर। बात करें एंट्रोपी की, नियम तो खत्म। एंट्रोपी क्या है स्टूडेंट्स, जाते जाते ये आप देख लीजिए, मन है तो, नहीं तो खत्म नियम आपका पूरा। एंट्रोपी क्या होता है, एस से दिखाते स्टूडेंट्स। एंट्रोपी क्या होती है, अणु की अव्यवस्था। 1-2 नंबर में ये पूछता है कभी, अणुओं की अव्यवस्था स्टूडेंट्स। अणुओं की जो अव्यवस्था होती है, अनियमितता होती है, वो हमारा एंट्रोपी होता है। क्लियर। अव्यवस्था मतलब कि अणु अगर फैले हों, इधर उधर अणु फैले हुए हों, ठीक है। मान लो 1 करोड़ अणु है, वह एक कहीं पता नहीं फैले हुए हैं, कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है, इस तरह से बिखरे हुए हैं स्टूडेंट्स, बिखरे हुए, पता कुछ है नहीं कौन सा अणु कहाँ पर है, बिखरे हुए स्टूडेंट्स। तो अव्यवस्था ज़्यादा हो गई। यहाँ पर बताओ अव्यवस्था ज़्यादा हुई कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल, यहाँ पे तो सारे अणु अव्यवस्थित है, मतलब यहाँ पर एंट्रोपी स्टूडेंट ज़्यादा होगी। समझ रहे हैं, क्योंकि अणु की अव्यवस्था ही एंट्रोपी है। अव्यवस्था ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये व्यवस्थित हो गए, अणु को अगर आपने व्यवस्थित कर दिया, लो भैया व्यवस्थित कर दिया, अब इधर उधर फैले नहीं है, हजारों करोड़ों जितने भी हैं अणु, सबको व्यवस्थित कर दिया स्टूडेंट्स, लाइन से लगा दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंट्रोपी कम हो जाती है, करीब 0। एंट्रोपी कम हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट 0 कब हो जाती है, जब तापमान भी आप क्या कर दो, 0 केल्विन कर दो, तापमान भी परम शून्य कर दो, तो वहाँ पर एंट्रोपी एकदम 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टल ठोस आप सभी जानते हो, NaCl का क्रिस्टली ठोस आपने देखा है, उसमें जो सारे अणु होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, Na के बगल में Cl, Cl के बगल में Na के बगल में Cl, Cl के बगल में Na, तो ये सब क्रिस्टली ठोस में सारे अणु क्या है, व्यवस्थित हैं, तो यहाँ पर एंट्रोपी कम हो जा रही है। लेकिन अगर हमने तापमान भी शून्य कर दिया तो वहाँ एंट्रोपी कम नहीं, 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। तो एंट्रोपी भी आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो अब हम यहाँ पर चलिए एंड करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आया, कहीं पर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, अभी उसको रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, लेकिन आज ख़त्म कर दीजिए ये पूरा मामला, ठीक है, नियम का। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई, कैसी लगी आपको, ये कमेंट करना मत भूलिएगा आप सभी, एंड वीडियो को फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा आप, ठीक है, जाने से पहले, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके दिल से हमारे जरूर जुड़े, हमारे परिवार का एक हिस्सा बने, फ्रेंड्स को भी जरूर जोड़े भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। हंसते रहे, खुश रहे और लाइफ में भी मचाते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।